अजमेर के पंचशील नगर स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में अब कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का भी इलाज संभव है। यहाँ पर कैंसर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जसवीर सिंह शेखावत ने अपनी प्राथमिक सेवाएं शुरू कर दी हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजी क्या होती है और ये कैंसर उपचार में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसके बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही उन्होंने कैंसर के प्रारंभिक लक्षण और कैंसर के इलाज में सर्जरी और इसकी रिकवरी और अन्य कई तकनीकी चीजों को लेकर अहम जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि कैंसर के प्रति कैसे जागरूकता और नियमित जांच करके इस इलाज से जंग जीती जा सकती है। आजकल अगर देखा जाए तो अपने इंडिया में और ख़ासतौर से अगर मैं बात करूँ अजमेर में, तो अपने यहाँ पे मुंह के कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि अपने यहाँ की थोड़ी बैड हैबिट्स है, जैसे तंबाकू खाना, बीड़ी पीना, ये सब होती है। तो मुंह के कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है। फिर लेरिंग्स के हैं, इसके अलावा लंग के कैंसर है। महिलाओं की अगर बात की जाए तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन होता है। इसके अलावा जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, वो दूसरा एक अन्य जो कारण है, वो भी अपने यहाँ पे बहुतायत से मिलते हैं इस तरीके के केसेस। प्रारंभिक लक्षण हर कैंसर के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मुंह का कैंसर, अगर जीभ की बात की जाए तो जीभ पे कई बार छाला होता है, वो कई दिनों से भर नहीं रहा है। मुंह में कोई घाव है, वो भी नहीं भर रहा है। अगर लेरिंग्स का है तो उसकी आवाज़ में चेंज हो गया है। और अगर महिलाएं होती हैं, उनमें ब्रेस्ट में कोई गांठ, उनको लगता है कि कोई गांठ हो रही है और उसकी साइज़ बढ़ रही है। इसके अलावा पेट में कोई गांठ है या पेट में बहुत सारा दर्द है, लेटरिन में खून आना है, या स्किन पे कहीं पे उनको कुछ धब्बा लग रहा है जो बड़ा हो रहा है, ये सब समस्याएं होने की संभावना, ये सब समस्याएं या लक्षण होते हैं जो कैंसर होने की तरफ इंगित करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी कैंसर सर्जरी के द्वारा ही ठीक किए जा सकते हैं। अपन कैंसर को दो तरीके से ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है लिक्विड कैंसर, मतलब जैसे ब्लड कैंसर होता है, या दूसरा कैंसर होता है सॉलिड कैंसर, जिसमें मुंह का कैंसर है, ब्रेस्ट का कैंसर है, सर्विक्स का कैंसर है, पेट का कैंसर है, ये सब आते हैं। तो इनके लिए अगर शुरुआती स्टेज में होता है मरीज, तो उस स्थिति में सर्जरी के द्वारा इलाज करना पॉसिबल होता है। परंतु जैसे अगर स्टेज ऊपर हो गई है तो केवल सर्जरी से इलाज करना मुमकिन नहीं होता। उस स्थिति में हमें कीमोथेरेपी भी लगानी होती है, रेडिएशन भी देना होता है, और कई बार सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, रेडिएशन और कीमोथेरेपी से ही काम हो जाता है। अगर अभी के टाइम में अपन देखे जाए तो मिनिमल इमेजिंग, मतलब लेप्रोस्कोपिक या दूरबीन से जो सर्जरी होती है, और दूसरा जो तरीका भी सबसे लेटेस्ट आया है वो रोबोटिक सर्जरी का आया है। तो इनके द्वारा पहली चीज़ तो होती है कि मरीज को जल्दी रिकवरी होती है। दूसरा होता है कि और जो ब्लड लॉस होता है ऑपरेशन के दौरान, वो भी कम होता है। ऑपरेशन के दौरान सर्जन को भी बहुत आसानी होती है, क्योंकि उसकी विज़न बहुत इम्प्रूव हो जाती है और जो ट्रेमर्स होते हैं वो कम होते हैं। तो इस तरीके से वो सेफ सर्जरी कर सकता है। तो और जो बाद में रिकवरी है वो सब आसान हो जाती है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।